Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. Today we are going to discuss chapter 7 of class 4 that is food. आज हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे. We have already learnt about the importance of food for human beings and other animals. In the previous class we have also learned about different type of food obtained from plants and animals. पिछली कक्षाओं में आप भोजन के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि भोजन हमें पेड़ पौधों और जानवरों से मिलता है. Given below are the pictures of some food items that we get from plants, animals. Write the names of any 4 food items in the 2 columns of the given table. नीचे एक पिक्चर दिया गया है, इसमें फूड आइटम्स दिए हुए हैं. इनमें से कुछ फूड आइटम्स एनिमल से मिलते हैं और कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं, जिसको क्लासीफाई करके हमें नीचे दिए गए टेबल में लिख देना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिल्क, एग, फिश एंड हनी ये चारों चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं एंड प्लांट से मिलने वाली चीज़ें हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस. इन्हें आप इस दिए गए टेबल में लिख लेंगे. नोट, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रिमेन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन रहना हमारे लिए बेटर होता है, बेहतर होता है. वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, दे कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. हम अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाते हैं, इसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड. दे प्रोवाइड अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो, कीप्स अस हेल्दी, डिजीज़ फ्री एंड स्ट्रॉन्ग. न्यूट्रिएंट्स फूड में प्रेजेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ताकत देते हैं और हमें बढ़ने में और स्वस्थ रहने में भी मदद करते हैं. Carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are the main nutrients found in our food. हमारे फूड में पाए जाने वाले मेन न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. These nutrients have different functions and are found in different food items. They are important for our body in one way or other. अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए अलग अलग तरह से ज़रूरी होते हैं. द फूड्स दैट वी ईट शुड प्रोवाइड वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी सो दैट वी स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. जो भोजन हम करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उससे हमें अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलें जिससे हम स्वस्थ और ताकतवर बन सकें. एनर्जी गिविंग फूड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट एनर्जी गिविंग फूड. ऐसा फूड जिससे हमें ताकत मिलती है. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर डेली लाइफ. Carbohydrates and fats are the nutrients that provide energy to our body and thereby help it perform various functions. हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ताकत की ज़रूरत होती है अपने क्रियाकलापों को करने के लिए और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है. Fats not only provide energy to our body but also keeps us warm. Fats से हमें ताकत तो मिलती ही है और साथ ही यह हमारे शरीर को वार्म रखने में यानी गर्म रखने में मदद करते हैं. Foodstuffs containing carbohydrates and fats are therefore called energy giving food. ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. Rice, wheat, maize, sugar, potatoes, honey and sugarcane are some of the main sources of carbohydrates. यहाँ पिक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेस का पिक्चर दिया हुआ है, आप इन्हें देख सकते हैं. wheat, rice, maize, sugar, potatoes, honey and sugarcane. These all are very good sources of carbohydrates. Do you know 1 gram of carbohydrate gives about 4 kilocalories of energy,
while 1 gram of fat gives about 9 kilocalories of energy. क्या आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा दुगने से भी ज़्यादा। बटर, ऑयल, घी, नट्स एंड मीट आर रिच सोर्सेस ऑफ फैट्स। फैट्स के रिच सोर्सेस क्या क्या हैं? बटर, ऑयल, घी, nuts and meat. You can see the picture also. Now we will study about body building food. ऐसे फूड जिससे हमारा बॉडी बनता है, बिल्ड होता है। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर वोर्न आउट टिश्यूज़। प्रोटीन्स हमारे शरीर को बढ़ने में और वोर्न आउट टिश्यूज़ जो हमारे बॉडी के सेल्स या टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। फूड स्टफ्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन होता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। आवर फूड should therefore include more than one source of protein to fulfill our different needs. अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि हम एक से ज़्यादा तरह के प्रोटीन वाले डिशेस को अपने भोजन में इस्तेमाल करें। मिल्क, चीज़, पल्सेस, नट्स, eggs and fish are some of the main sources of proteins. कुछ मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या क्या हैं? मिल्क, चीज़, पल्सेस यानी दालें, नट्स, एग्स एंड फिश आर द मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। हमें अपने भोजन में एक से ज़्यादा तरह के प्रोटीन्स को शामिल करना चाहिए, इससे हमें अनेक प्रकार के प्रोटीन मिल जाते हैं। Now we will study about protective food. Vitamins and minerals are the nutrients which protect our body from diseases and keep us healthy. Vitamins and minerals ऐसे nutrients हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। Food stuff containing vitamins and minerals are called protective foods. ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स नीडेड बाय आवर बॉडी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर द मेन टाइप्स ऑफ विटामिन्स दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को अनेक प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ये विटामिन्स हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। Our body needs these vitamins in small quantities only. They are present in different food items. We should include all such items in our food. हमारे शरीर को विटामिन्स की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है और ये अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में होते हैं, इसलिए हमें अपने भोजन में अनेक प्रकार के फूड आइटम्स को शामिल करना चाहिए। Let us learn about the sources and functions of some of these vitamins. यहाँ इस बॉक्स में विटामिन के सोर्सेस एंड फंक्शंस को दिया गया है। विटामिन ए, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? स्पिनच, कैरेट, मिल्क, बटर, एग्स, येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया। इन सब में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट एंड हेल्दी स्किन। विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट एंड हेल्दी स्किन। सेकेंड वन इज़ विटामिन बी। विटामिन बी के सोर्सेज क्या क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, मिल्क, बीन्स एंड पीस। इन सारे फूड आइटम्स में विटामिन बी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन बी के फंक्शन क्या हैं? It is required for healthy skin and proper functioning of nerves. विटामिन बी हमारे हेल्दी स्किन के लिए और नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड विटामिन इज़ विटामिन सी।
विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये सारे सोर्सेज में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इनका फंक्शन क्या है? इट इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर कीपिंग गम्स हेल्दी एंड फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स। विटामिन सी की ज़रूरत हमें होती है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के लिए, हेल्दी गम्स यानी हमारे हेल्दी मसूड़ों के लिए, और हीलिंग ऑफ वाउंड्स जो हमारे घाव हैं उनको जल्दी भरने में ये हेल्पफुल होता है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज हैं सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बॉडी अपने अंदर विटामिन डी को सिंथेसाइज कर लेता है। और इसके कुछ सोर्सेस हैं जैसे मिल्क, एग्स, बटर, फिश, कॉड लिवर ऑयल एक्सेट्रा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। विटामिन बी की ज़रूरत हमारे शरीर को हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए होती है। यहाँ कुछ सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी दिए हुए हैं। डू यू नो आवर बॉडी मेक्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Vitamin D helps our body to use calcium for strengthening our bones and teeth. हमारा शरीर सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी को अपने अंदर सिंथेसाइज कर लेता है, बना लेता है, और विटामिन डी के मदद से हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। हमारा बॉडी कैल्शियम को यूज़ कर पाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए। Besides vitamins, our body also need many different minerals for staying healthy. विटामिन्स के अलावा हमारे शरीर को अनेक प्रकार के मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। इन सब को हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इनकी ज़रूरत हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स ओनली। Now let us learn about the sources and functions of some of the minerals needed by our body. कुछ minerals के यहाँ sources and function दिए गए हैं जिनको कि हम जानेंगे। First one is calcium. Calcium के sources हैं milk, green leafy vegetables, और इसका function है it is required for healthy bones and teeth. Second mineral is phosphorus. फॉस्फोरस के सोर्सेस क्या क्या हैं? फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क, एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। और इसका फंक्शन है इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों ही हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए ज़रूरी हैं। थर्ड वन इज़ आयरन, और आयरन के सोर्सेस हैं पल्सेस, नट्स, स्पिनच, बीन्स एंड एप्पल्स। और इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर ब्लड एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। आयरन की ज़रूरत हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए होता है, जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। यही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में भी हेल्प करता है हमारे ब्लड के द्वारा। आयोडीन। अब हम आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। आयोडीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? आयोडाइज साल्ट, सी फूड्स लाइक फिश एंड प्रॉन्स। आयोडीन बहुत ही कॉमन सी चीज़ है सभी के घरों में, क्योंकि हम आयोडाइज साल्ट को यूज़ करते हैं। हमें आयोडाइज साल्ट को ही यूज़ करना चाहिए। और कुछ आयोडीन पाने के और भी सोर्सेस हैं, जैसे सी फूड्स, समुद्र के किनारे मिलने वाले फ़िश और प्रॉन्स भी आयोडीन के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन ये सभी स्थानों पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आयोडीन की ज़रूरत हमारे शरीर के नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अदर एसेंशियल्स, इनके अलावे कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज़ रफेज। रफेज क्या है? रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। हमारे भोजन में जो भी रेशेदार चीज़ें होती हैं उन्हें रफेज कहते हैं। वी गेट इट मेनली फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड होल ग्रेन्स। हमें रफेज मिलता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
पल्सेस एंड होल ग्रेन्स यानी छिलके वाले अनाज से मिलता है। फाइबर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। फाइबर हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हाउएवर इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अवॉइड ओवर ईटिंग। लेकिन ये फाइबर्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं क्योंकि इनकी मदद से हम अनडाइजेस्टेड फूड को अपने इंटेस्टाइन से निकालने में उसको हेल्पफुल होते हैं और साथ ही इनके होने की वजह से हम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खाना खाने को भी अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। रफेज इज़ देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। इसलिए रफेज हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हेल्प करता है हमारे पेट को साफ़ रखने में और साथ ही हमें ओवर ईटिंग से बचाता है। नाउ अबाउट वाटर। Water is essential for our body to function properly. Water help in digestion of food and absorption of nutrients in our body. वाटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करने में सक्षम हो पाता है। वाटर फूड के डाइजेशन में और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वाटर की मदद से हमारे शरीर से वेस्ट हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर दिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। नाउ अबाउट बैलेंस्ड डाइट। अब हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं और हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। Absence of any one of the nutrients may cause disease. All nutrients are not available in any one food items. किसी एक न्यूट्रिएंट्स के न होने से हमें बीमारी हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स किसी एक ही फूड आइटम में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए शुगर में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स नहीं होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं लेकिन उनमें प्रोटीन एंड फैट्स नहीं होते हैं। इसी तरह से चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ अवॉइडिंग सम फूड आइटम्स। ओवर द ईयर्स अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट देन रिमेन्स मिसिंग फ्रॉम देयर डाइट। इसलिए ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे कुछ बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे दालें नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं खाने से, सारे फूड आइटम्स को नहीं खाने से कुछ सालों के बाद होता क्या है कि उन्हें किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण कोई बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से उनके प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पे असर पड़ सकता है। उन्हें बड़े होने में और सही तरीके से बड़े होने में परेशानी हो सकती है। वी शुड देयरफॉर ऑलवेज टेक अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। इसलिए हमें ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हों। इट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। यही नहीं, हमारे डाइट में रफेज एंड वाटर भी सही मात्रा में होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। इस तरह के डाइट्स को बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट अमाउंट along with roughage and water is called a balanced diet. People need different amount of nutrients according to their age and the work they do. लोगों को अपने उम्र के अनुसार, अपने उम्र और अपने कार्य के अनुसार अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग मात्रा में ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, for growing children it is very important to have a diet that contains more of proteins, carbohydrate and fats. बढ़ने वाले बच्चों के डाइट में, भोजन में
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेरी एक्टिव नीड लेस एनर्जी। बूढ़े लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उन्हें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की कम मात्रा में ज़रूरत होती है। So this was all about your chapter. I hope you all have understood the chapter and enjoyed learning.